हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 4 का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दैट इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय ए है 3 years परचेज ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स, बी इज 10 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, सी इज कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको तीनों मेथड से वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड आउट करनी है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 4 lakh, net trading profits for past 4 years is 68,000, 75,000, 80,000 and 92,000. Normal rate of return of similar type of business, that is 15%. Net profits of last 2 years, last 2 years कौन से हैं? ये और ये। Include the income from non-trade investments, ₹3,000 per annum। 2 last years हैं, उनके प्रॉफिट में 3,000 रुपए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम इंक्लूड है। एज वी नो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम को एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेशन हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए ये 3,000 हमें इन दोनों में से लेस करने होंगे। यहाँ से भी हो जाएंगे -3,000, तो इधर आ गया 77,000 और इधर भी -3,000, That is 89,000। फाइन। तो आप जो भी प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के लिए आप 68,000, 75,000, 77,000 और 89,000 का फिगर लेंगे। फाइन। नाउ द फेयर रिम्यूनरेशन ऑफ ओनर्स फॉर द सर्विस इज 15,000 पर एनम। इसको भी हम एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन लेस करेंगे। हिंदी में क्वेश्चन ये है, Now we will solve the question. Calculation of actual average profit, इसमें हमने years ले लिए 1, 2, 3 and 4। Now profit हमने लिख दिया है फर्स्ट ईयर में 68,000, सेकेंड ईयर में 75,000, थर्ड ईयर में हमने 80 में से 3 माइनस करके 77, फोर्थ में 92 माइनस 3 दैट इज 89,000। Now the weights, लुक स्टूडेंट्स, आपको वेट्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट आपको कैसे डिसीजन लेना है यहाँ देखिए, ये प्रोग्रेसिव वे में है। 68 का 75, 75 से 77, 77 से 89, तो हम यहाँ वेट भी प्रोग्रेसिव में लेंगे 1, 2, 3 एंड 4। नाउ इनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। प्रोडक्ट है आपका 68,000, 1,50,000, 2,31,000 और 3,56,000, इनका टोटल हो गया। नाउ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट दैट इज टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। टोटल ऑफ प्रोडक्ट हो गया 805,000 डिवाइडेड बाय 10, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका क्या आ गया है 80500। अब इस प्रॉफिट में से हमें रिम्यूनरेशन लेस करना होगा, दैट इज 15,000, तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया है 65500, दैट इज योर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि आपको सुपर प्रॉफिट से भी कैलकुलेशन करना है गुडविल का, तो सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कि सिमिलर टाइप के बिजनेस में 15% की रिटर्न है, तो वैल्यू आ गई आपकी 60,000, दैट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। और ऊपर आया था ये आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो अब सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लेंगे हम। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 65500 माइनस 60,000, तो 5500 आपका क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। नाउ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो हम डिफरेंट 3 मेथड से करने वाले हैं। फर्स्ट है 3 years परचेज ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का 3 year परचेज से निकालना है, तो इसका फॉर्मूला एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ऊपर कैलकुलेट हो चुका है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या आ रहा है आपका आंसर 196500, दैट इज योर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय फर्स्ट मैथड। नाउ द सेकेंड मैथड, 10 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इसमें हमें बेसिस सुपर प्रॉफिट लेना है, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो 55
00 अपना सुपर प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ गई आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दैट इज 55,000 बाय द सेकंड मेथड, द कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी हम इन दोनों ही मेथड का कैपिटलाइजेशन करेंगे। फाइन। कैपिटलाइजेशन मेथड जो फर्स्ट बेस्ड है अपना एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पर, तो इसके लिए सबसे पहले हम नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए फर्स्ट हम ले रहे हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 65500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15, 43,667। ये आ गई आपकी नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें से आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस कर देंगे, दैट इज 4 लाख, तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी, दैट इज 3,667। फाइन। ये आ गया आपका फर्स्ट मेथड से। नाउ द सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे, उसमें भी सेम है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट ले लिया है 5500 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, दैट इज 3,667। यहाँ हमारी डायरेक्ट क्या आएगी, वैल्यू ऑफ गुडविल। ऊपर हमने नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था, फिर उसमें से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस किया था, तब हमारी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आई थी। बट सुपर प्रॉफिट के केस में ये क्या होगा, डायरेक्ट निकलेगा।